4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें असम भी शामिल है। असम में 9 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान संपन्न हो जाएंगे। जब बात असम की आती है तो मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को लेकर चर्चा होनी लाजमी हो जाता है। हालांकि इस बार चर्चा के केंद्र में मुख्यमंत्री हिमंता नहीं, बल्कि चर्चाओं के बाजार में कोई और ही चेहरा नजर आ रहा है, जिसने पूरी भाजपा को हिला दिया है, जिसने हिमंता शर्मा की बोलती बंद कर डाली है, जिसको लेकर अभी से जीत के नारे असम में गूंज रहे हैं, जो कोई राजनीति का माहिर नहीं है, कोई राजनीतिक गुणी चेहरा नहीं है, बल्कि भाजपा को चुनौती देने वाला चेहरा 27 साल की लड़की कुनकी चौधरी का है। ऐसे में लोगों के अंदर सवाल है कि भाजपा को टक्कर देने वाली लंदन रिटर्न कुनकी चौधरी है कौन, किस पार्टी से हैं, अब तक करियर में क्या क्या किया है। तो चलिए जानते हैं कुनकी चौधरी के बारे में। नमस्कार, मैं हूं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। असम की राजनीति में इस बार मुकाबला सिर्फ पारंपरिक दलों के बीच में नहीं, बल्कि नई पीढ़ी और पुराने राजनीतिक अनुभव के बीच में भी देखने को मिल रहा है। इस कड़ी में कुनकी चौधरी का नाम तेजी से उभर रहा है, जिन्होंने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ और भाजपा उम्मीदवार विजय कुमार गुप्ता के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरकर सियासी हलचल पैदा कर दी है। नौबत तो अब ये आन पड़ी है कि बयानबाजियों का दौर भी चरम पर है। दरअसल कुनकी गुवाहाटी सेंट्रल सीट से कांग्रेस की सहयोगी असम जातीय परिषद यानी कि AJP के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरी है। उतरने के साथ ही भाजपा पर उन्होंने जमकर हमला भी बोलना शुरू कर दिया है। हालांकि बयानबाजियां तो होती रहती हैं, लेकिन इस बीच जो बयान सामने आए इसने विवाद खड़ा कर दिया है। जहां कुनकी चौधरी भाजपा पर हमला कर रही है, तो वहीं खुद कुनकी को टक्कर देने के लिए सामने हिमंता आ चुके हैं और एक बड़ा बयान दिया है। लेकिन हिमंता का कुनकी पर दिया गया बड़ा बयान अब विवादों में आ गया है, जिसके चलते खुद मुख्यमंत्री फंस चुके हैं। दरअसल असम में वोटिंग के 2 दिन पहले ही गुवाहाटी सेंट्रल सीट पर 27 साल की उम्मीदवार कुनकी चौधरी और मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के बीच विवाद बढ़ गया है। शर्मा ने चौधरी के परिवार पर बीफ खाने और कुछ राजनीतिक विचारों को लेकर आरोप लगाए, जिन्हें चौधरी ने बेबुनियादी बताते हुए खारिज कर दिया है। चौधरी का कहना है कि उन्हें मिल रहे समर्थन से सत्ताधारी पक्ष घबरा चुका है, दबाव में, और इसी वजह से निजी हमले किए जा रहे हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा ने पत्रकारों को बताया कि कुनकी चौधरी की मां सुजाता गुरंग चौधरी ने कथित तौर पर सोशल मीडिया पर बीफ खाने की तस्वीरें शेयर की थी। उन्होंने पत्रकारों को ऐसी ही एक कथित तस्वीर भी दिखाई। सुजाता गुरंग चौधरी एक ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म चलाती हैं, एक पोर्टल चलाती हैं और अक्सर अपनी पोस्ट में CM हिमंता बिस्वा शर्मा की बुराई करती हैं। इसी के चलते CM बिस्वा शर्मा ने सुजाता गुरंग चौधरी की उमर खालिद और शर्जिल इमाम को खुलेआम समर्थन देने का भी आलोचना किया है, उनकी आलोचना की है और खुलकर सामने आए। कुछ लोगों की आलोचना के बाद हिमंता बिस्वा शर्मा ने चौधरी परिवार पर अपना हमला और भी तेज कर दिया। उन्होंने कहा, लड़की के माता पिता न सिर्फ बीफ खाते हैं, बल्कि वे इसे लोगों को दिखाते भी हैं कि हम बीफ खा रहे हैं। क्या हम हिंदू नहीं हैं? असम में खुलेआम बीफ खाने और उन जगहों पर बीफ खाने के खिलाफ सख्त कानून है जहां हिंदू लोग रहते हैं। इतने कड़े कानून के बावजूद उनकी मां बीफ कैसे खा सकती है? गाय हमारी मां है, ऐसा कहकर बड़ा हमला कुनकी चौधरी पर हिमंता ने बोला है। कुनकी चौधरी गुवाहाटी के एक परिवार से हैं, जो पूरे असम में कई एजुकेशन इंस्टीट्यूट चलाने वाला एक ट्रस्ट है, जो एक ट्रस्ट चलाते हैं। ट्रस्ट के साथ कुनकी चौधरी स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट पार्टनर के तौर पर जुड़ी हुई भी हैं। वे कहती हैं कि पिछले सितंबर वो लंदन यूनिवर्सिटी से एजुकेशन लीडरशिप में मास्टर करके वापस राज्य लौटी थी। लौटने के बाद ही लुरिन ज्योति गोगोई की AJP के साथ राजनीति में आने के बारे में उनकी बातचीत शुरू हो गई थी। उन्होंने बताया कि शुरुआत में वे चुनावी राजनीति में आने को लेकर झिझक रही थी। कुनकी चौधरी ने कहा, सच कहूं तो जो मैं पहले कह रही थी उससे काफी खुश थी। पिछले 6 सालों से अपने परिवार की नॉन प्रॉफिट सोसाइटी से जुड़ी हुई थी, लेकिन जब मैं अपनी मास्टर पूरी करके वापस आई तो पार्टी AJP और मेरे परिवार के बीच चुनाव के बारे में बातचीत शुरू हो गई थी। पार्टी खास तौर पर चाहती थी कि मैं इसमें हिस्सा लूं
और हमें युवा पीढ़ी को पॉलिटिक्स में आने की जरूरत है। पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि एजुकेशन सोसाइटी में मेरी जो जिम्मेदारी है वे काफी हद तक वैसी ही है, इसलिए मुझे चुनाव में उतरना ही पड़ेगा और वैसे ही काम करने भी पड़ेंगे। गुवाहाटी सेंट्रल एक ऐसा चुनाव क्षेत्र है जो 2023 के डिलिमिटेशन के बाद बना है। वे एक ऐसी पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं जिसने आज तक एक भी सीट नहीं जीती है। गुवाहाटी शहर की सभी 4 सीटें 2016 में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद से एनडीए का गढ़ रही हैं। कुनकी के खिलाफ 70 साल के विजय कुमार गुप्ता हैं, जो एक बिजनेसमैन और लंबे समय से बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। हालांकि फिर भी कुनकी चौधरी ने लोगों का बहुत ध्यान खींचा है। इस विधानसभा में लड़ाई को एक असमी और एक गैर असमिया के बीच मुकाबला बताया है। इसे एक मुकाबला जो दिखाया गया है, ये साफ तौर पर एक असमी और एक बिना असमी के तौर पर नजर आता है। वहीं विजय गुप्ता इसे ये कहते हुए नजरअंदाज करते हैं कि मेरे पिता 1925 में असम आए थे। उन्होंने कहा कि मैं यहीं पैदा हुआ हूँ और यहीं काम करता रहा हूँ और मैं यहीं का निवासी हूँ। उन्हें भरोसा है कि बीजेपी के लिए पब्लिक सपोर्ट उनकी जीत पक्की करेगा। गुवाहाटी सेंट्रल असम की सबसे हाई प्रोफाइल और शहरी सीटों में से एक मानी जाती है। यहाँ का चुनावी ट्रेंड अक्सर राज्य की राजनीति का मूड भी दिखाता है। इस सीट पर पिछले कई चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा रहा है। खासकर सिद्धार्थ भट्टाचार्य ने 2016 और 2021 में यहाँ से जीत दर्ज की थी। इससे पहले कांग्रेस का भी इस सीट पर प्रभाव रहा है, लेकिन पिछले एक दशक में बीजेपी ने मजबूत पकड़ बना ली है। कुल मिलाकर हाल ही के वर्षों में ये सीट बीजेपी का गढ़ बन चुकी है, जिसके चलते अब उम्रदराज प्रत्याशी विजय कुमार गुप्ता को भाजपा ने बड़ा मौका दिया है। इस सीट पर बंगाली असमिया वोटर का मिश्रण और हिंदू वोट बैंक जो बीजेपी की ताकत है वो नजर आता है। पूर्वोत्तर राज्य असम में बीजेपी ने गुवाहाटी सेंट्रल सीट से विजय कुमार गुप्ता को उतारा है। बीजेपी ने गुप्ता की उम्मीदवारी के लिए सहयोगी दल असम गण परिषद के रामेंद्र नारायण कलिता का टिकट काटा है। विजय कुमार गुप्ता की उम्मीदवारी के बाद राजधानी गुवाहाटी की इस सीट पर स्थानीय बनाम बाहरी की चर्चा जोर पकड़ रही है। बीजेपी कैंडिडेट लंबे वक्त तक संगठन में रहे हैं। उनके सामने 2 महिला कैंडिडेट चुनावी मैदान में दिखाई देती हैं, जिनमें गुप्ता का मुकाबला पहले तो कांग्रेस की सहयोगी पार्टी असम जातीय परिषद की 27 साल की कुनकी चौधरी से है, तो वहीं दूसरा मुकाबला आम आदमी पार्टी की अन्नपूर्णा देक राजा से है। जहां 2 महिला उम्मीदवार इस सीट पर विजय कुमार गुप्ता को टक्कर देंगी, तो वहीं दूसरी तरफ कुनकी चौधरी का नाम सबसे ऊपर आ रहा है। माना जा रहा है कि बीजेपी के गढ़ में सेंधमारी कुनकी चौधरी जरूर कर सकती हैं, क्योंकि जहां उन पर आरोप लगाए गए तो वहीं उन आरोपों का जवाब देते हुए एक बड़ा चेहरा अभी से कुनकी चौधरी असम में बन रही हैं। खास तौर पर गुवाहाटी सेंट्रल सीट पर देखा जा रहा है उनका प्रभाव। अब देखना होगा कि क्या वाकई कुनकी चौधरी जीत हासिल कर पाती हैं, क्या भाजपा के गढ़ में अपनी जीत सुनिश्चित कर पाती हैं या फिर नहीं। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।